हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी संतोष धवन। आज हम पढ़ेंगे फोर्स और स्ट्रेस के बारे में। ये फोर्स और ये स्ट्रेस मतलब बल और प्रतिबल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और बेहतर ढंग से हम समझेंगे कि बल किसे कहते हैं और प्रतिबल किसे कहते हैं। बल को देखते हैं, बल को हम समझते हैं कि बल किसे कहते हैं। बल को समझने के लिए एक हम छोटा सा फिगर का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, हम बल समझ रहे हैं और ये बल है, ये बल लग रहा है। इस पे एक वस्तु है, ये एक ठेला है, ये एक ठेला है और ठेले पे कुछ सामान लदा हुआ है। इसके आगे एक व्यक्ति इसके आगे लगा हुआ है। ये जो वस्तु रखी गई है, ये ठेला के आगे हैंडल को पकड़ा हुआ है और इसे खींचने के प्रयास कर रहा है। जैसे ये वस्तु के आगे लगा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, उसकी वस्तु के आगे एक फोर्स लगा हुआ है। इसी तरह से ये एक वस्तु है, इसके आगे एक लगा हुआ है और इस ठेले के एक पीछे व्यक्ति लगा हुआ है। ये एक पीछे वस्तु लगा हुआ है, एक व्यक्ति लगा हुआ है जो इसे धक्के देने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये एक वस्तु है, इसके पीछे एक बल लगा हुआ है। इसी तरह से इसे खींचने के प्रयास कर रहे हैं। ये इसे खींच रहा है आगे और ये इसे पीछे से ढकेल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ढकेलना और खींचना किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। ये वस्तु है और इस वस्तु के आगे कोई लगकर इसे खींच रहा है। इस वस्तु इसे कोई लेकर जा रहा है तो इसे हम खींचना कहेंगे। इसे वस्तु के आगे से कोई खींच रहा है। जैसे ये वस्तु है, इसके आगे एक लगा हुआ है तो इसका मतलब कि ये वस्तु को खींच रहा है। ये देखिए, एक वस्तु है, इसके पीछे, वस्तु के पीछे कोई पीछे से धक्का दे रहा है तो इसे हम ढकेलना कहेंगे दोस्तों। अब बल को हम समझेंगे कि जब हम किसी वस्तु में, बल को समझेंगे कि जब हम किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, उसे हम बल कहते हैं। बल का मतलब क्या है? कोई वस्तु है, वो चल रही है या रुकी हुई है। यदि हम उसमें परिवर्तन कर देते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं तो इसे बल कहा गया दोस्तों, कि हाँ, इसे हम बल कहते हैं। यदि कोई वस्तु है, उसकी स्थिति में, जैसे कोई ठेला है, इसकी स्थिति में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ये वस्तु रुकी हुई है, ये वस्तु रुकी हुई है, ये ठेला रुकी हुई है तो ये पीछे से इसे ढकेल सकते हैं, इसे खींच सकता है। या ये बहुत तेज चल रही है तो ये थोड़ा सा ब्रेक मार देगा, ये पैरों से खिसक देगा और ये खींच सकता है। तो मतलब क्या है, ये वस्तु को वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। ये बल वस्तु की स्थिति में, दोनों में से कोई बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसे ही फोर्स कहा गया। देखिए, फोर्स की परिभाषा पर चलते हैं। लिखा गया है कि बल ढकेलने या खींचने, यही ढकेलने या खींचने की वह प्रक्रिया है जो स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करती है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करती है या प्रवृत्ति रखती है। मतलब समझिए दोस्तों कि बल मतलब एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तित कर देगा या परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगा। जैसे ये ठेला है, ठेला रुका हुआ है तो हम बल लगा के उसे हम क्या करते हैं, चला सकते हैं। तो उसकी स्थिति बदल गई, ये चल रही है तो इसे हम रोक सकते हैं बल लगाकर। इसके मतलब कि इसकी स्थिति को हम परिवर्तन कर दिए। बस यही बल है, इसी को हम बल कहा गया दोस्तों। और बल को हम बेहतर समझेंगे जब हम न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ेंगे दोस्तों। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जब हम तीनों लॉ पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि इसकी परिभाषा कहाँ से आई और इसका ये व्यंजन सूत्र है ये कहाँ से आया, और बेहतर ढंग से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक हम यहाँ पर एक छोटा सा क्लियरिटी ले लिए हैं और हम स्ट्रेस को समझते हैं दोस्तों कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। देखिए, स्ट्रेस को समझने के लिए एक हम फिगर का प्रयोग किए हैं। आप इस फिगर को समझने की कोशिश करिए। देखिए कि ये बॉटल है, इसमें हल्का आधा बोतल पानी भरा हुआ है, इसमें आधा बोतल पानी भरा हुआ है। यदि हम इसको दोनों हाथों से दबाते हैं दोस्तों, देखिए ये फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से, ये एफ और एफ से फोर्स लग रहा है। यदि आधा बोतल पानी है तो दोस्तों कुछ देर तो बोतल आराम से दबेगी। यदि आप दबाएंगे तो उसे आराम से कुछ देर तक दबेगी। लेकिन जैसे जैसे बोतल पचकता जाएगा, जैसे बोतल दबता जाएगा, तो आपको लगेगा कि हम फोर्स को अब अधिक प्रयास कर रहे हैं लगाने के लिए, हम फोर्स को अधिक लगाने के प्रयास कर रहे हैं। और एक स्थिति ऐसी आएगी इसमें कि अब आप फोर्स लगाएंगे तो बोतल अब नहीं पचकेगी, अब नहीं दबेगी। तो अब क्या समझ रहे हैं इससे? हमें इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि बोतल के अंदर कोई फोर्स हम पे लगा रहा है। समझने की कोशिश करिए कि यदि आधा बोतल पानी भरा है और आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं तो स्टार्टिंग में तो आसानी से दबता चला जाएगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि धीरे धीरे अब नहीं दबेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि बिल्कुल फोर्स दबेगा ही नहीं। अब वो बॉटल है, वो दबेगा ही नहीं, एकदम रुक जाएगा। तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि बोतल के अंदर से भूत तो है नहीं कि उसे रोक रहा है,
कोई फोर्स है दोस्तों। फोर्स का मतलब कि अंदर से कोई बल लगा रहा है हम पे, जो उसे अब दबने नहीं दे रहा है। तो जो अंदर से फोर्स हम पे लगा रहा है दोस्तों, उसे ही हम प्रतिबल कहते हैं। बस इसे समझिए, इसे ही हम प्रतिबल कहते हैं और कुछ नहीं। तो ये कंडीशन हो गई कि अब बिल्कुल दब नहीं रहा है, तो कंडीशन ये हो जाएगी, देखिए दोस्तों, ये कंडीशन ये हो जाएगी, ये फोर्स जो है ये प्रतिबल है, प्रतिबल को ये सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये सिग्मा, ये जो प्रतिबल है, ये जो फोर्स है, ये प्रतिबल के समानुपाती हो गया, बिल्कुल समानुपाती हो गया है। अब यदि इस पे हम जबरदस्ती करते हैं, बल अपने आप पे आरोपित करते हैं और इस पे बल लगाते हैं दोस्तों जबरदस्ती से, और बल इस पे हम आरोपित कर देते हैं, तो बोतल फट जाएगी। कोई भी वस्तु इसी वजह से टूटती है, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे बल्ब हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, ये इसी वजह से अपने जब वह प्रतिबल को, स्ट्रेस को नहीं सहन कर पाएगी, बियर नहीं कर पाएगी, जब सहन नहीं कर पाएगी दोस्तों, तो वस्तु टूट जाएगी। यदि किसी भी वस्तु पे कोई फोर्स लग रहा है और उसका स्ट्रेस यानी प्रतिबल क्षमता नहीं है उसे सहने की दोस्तों, तो वह टूट जाएगी। इसी से वस्तु कितनी मजबूत है, कितनी ठंडी है, ये इंटरनल है, ये वस्तु की मजबूती है। जो स्ट्रेस है ये वस्तु की मजबूती है कि कितना यह मजबूत है। अब दोस्तों इसकी परिभाषाओं को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि लिखा गया है, क्या लिखा गया। देखिए यही जो हम बताए हैं दोस्तों, बिल्कुल वही लिखा गया है। देखिए, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार या अथवा आकृति में परिवर्तन किया जाता है, तो उस वस्तु की प्रत्येक काट पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। समझिए, अब ये बल जो ढकेल रहा है दोस्तों, वो पूर्व अवस्था में लाने का, जैसे मान आधा दबा दिए, आधा दबाकर आप छोड़ दीजिए, तो पुनः अपने अवस्था में आने का प्रयत्न करेगा। तो यह कौन सा बल है दोस्तों, जो अपने पुनः इस अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है? यही प्रतिबल है दोस्तों, यही स्ट्रेस है दोस्तों, यही प्रतिबल है, यही बिल्कुल प्रतिबल है और कुछ नहीं है। और यह प्रत्येक वस्तु में प्रतिबल उपस्थित है, वह बल का विरोध करता है, मतलब उस पे लगाता है। जब वैसे बल लगाएं, वो अपना प्रतिबल तुरंत स्टार्ट कर देगा और कुछ नहीं है।